हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। मतलब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है लाइक सेरोटोनिन, माइग्रेन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, गाउट और रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये सब टॉपिक्स हमारे आते हैं अंडर ऑटोकॉइड्स के अंदर में। बट आज हम इसका सिर्फ एक टॉपिक देखेंगे जो कि है ऑटो रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। वो होते हैं एक लोकल हार्मोन्स होते हैं, वाइड ऑफ सेल सीक्रेट एक्ट लोकली। मतलब एक लोकली एक्ट होते हैं ऑटोकॉइड्स, मतलब जो कि लोकल हार्मोन्स थे रहते हैं हमारे लगे। लाइक हमारे हाथ पे कुछ होगा तो वहाँ पर उस सेंस एक्टिव हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम ऑटोकॉइड्स, मतलब ऑटोमेटिकली। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब वो क्या है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसको ट्रीटमेंट के ड्रग कैसे कैसे होता है, वो सब देखेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है। साइनोवियल फ्लोरिफिलेशन, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज, मतलब जो कि बोन्स के साइड में जो कार्टिलेज रहता है वो डैमेज होता है और हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है। कौन सी इम्यूनोबॉडी उस पर रिस्पॉन्सिबल होती है? आईजीएम इम्यूनोबॉडी जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन गेम, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। रिलीज करती है आईजीएम बॉडी? साइटोकाइंस और टीएनएफ अल्फा और इंटरलूकिन फर्स्ट, जो कि न्यूट्रोफिल्स और रिएक्शन है। न्यूट्रोफिल्स मतलब हमारे वाइट ब्लड सेल्स में रहते हैं। अगर हमारे बॉडी पे कुछ इन्फेक्शन हुआ तो आईजीएम बॉडी रिलीज होती है, जो कि साइटोकाइंस, टीएनएफ और इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करती है, न्यूट्रोफिल्स को, और रिएक्शन देती है। उसको ही बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। यहाँ पर देखिए, इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम, डैमेज कार्टिलेज और पेन होता है। ओके, पेन कैसे होता है हमें? सबसे पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले इन्फ्लामेटरी सेल क्या करती है, रिलीज करती है किसको? लाइसोसोमल एंजाइम को, और जो कि डैमेज कार्टिलेज और कार्टिलेज को डैमेज करता है वो, और पेन होता है। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब पेन, स्टिफनेस मतलब मोबिलिटी डिक्रीज होती है और उस पार्ट पर स्वेलिंग आती है, उसको ही बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब जॉइंट इन्फ्लामेशन। कौन सी इम्यूनोबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है? आईजीएम इम्यूनोबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो चलिए, उस पर कुछ ड्रग से कैसे ट्रीट करते हैं हम उसको। डीमार्ट्स मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब दो प्रकार के एजेंट्स रहते हैं जो कि एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स को मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसेंट्स, उसमें 3 ड्रग्स है दोस्तों: मेथोट्रेक्टिस, एजोथायोफ्रिन, साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट, सल्फासेलेजिन, क्लोरोकिन, हाइड्रोक्लोरोक्विंस, लेफ्लुनोमाइड और टोफासिटिमाइब। मतलब ये जो ड्रग्स रहते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कॉज करते हैं, मतलब उसको ट्रीट करते हैं किसको? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। चलिए देखते हैं टोफासिटिमाइब, मतलब ये जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करता है? जानus काइनेस को इनहिबिट करता है। मतलब ये जो एक एंजाइम है, इसके लास्ट में देखिए एज आया है। सो मतलब एक जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। बट टोफासिटी में जो ड्रग्स रहता है वो क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है, मतलब नो एक्शन और नो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसकी ट्रिक्स क्या है? तोहफा दिया जानू को, तोहफा मतलब टोफासिटी में, जानू मतलब जानus काइनेस इनहिबिटर। ओके, ये ड्रग होगा, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? जानus काइनेस इनहिबिटर। नेक्स्ट ड्रग है लेफ्लुनोमाइड, वो किसको इनिबिट करता है? डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस इनिबिटर। उसका ट्रिक्स क्या है? लीफ रोड पर रोटेट करती है। 2 वर्ड्स याद रखिए सिर्फ, लीफ मतलब लेफ्लुनोमाइड और रोटेट मतलब ओरोटेट, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस इनिबिटर। ये 2 ड्रग्स की हो गई मैकेनिज्म। नेक्स्ट ड्रग्स है क्लोरोक्विंस। इसके मैकेनिज्म क्या है? इनिबिट इंटरल्यूकिन्स, मतलब इंटरल्यूकिन्स को इनिबिट करता है और इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोरोक्विंस का। साइड इफेक्ट क्या है इसका? रेटिनल डैमेज, मतलब रेटिना को डैमेज करता है क्लोरोक्विंस, मतलब आइज की कंडीशन में देना नहीं चाहिए क्लोरोक्विंस ड्रग्स को। सेकेंड, सल्फासेलेजिन, उसमें फिर से 2 ड्रग्स हैं। फर्स्ट वन सल्फापिरिडिन और सेकेंड 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसको 5 पास भी बोलते हैं। 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड सल्फासेलेजिन। और सल्फापिरिडिन क्या करता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करता है। और 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करता है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब इम्यून सिस्टम को सेपरेट करते हैं।
हमने सबसे पहले क्या देखा था, रिमोटेड आर्थराइटिस जो कि है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इम्यूनिटी के वजह से होता है। बट अगर हमने इम्यून सप्रेसेंट्स, इम्यूनिटी को हमने डिप्रेस कर दिया तो हमारा डिसीज ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। उसमें 3 ड्रग्स है इम्यून सप्रेसेंट में, मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। यही ड्रग दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, मतलब उनको क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट और एजाथायोप्रिन को। नेक्स्ट ये थे जो ये सब थे वो क्या थे, नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स थे। अभी क्या देखेंगे हम, बायोलॉजिकल एजेंट्स थे। बायोलॉजिकल एजेंट्स देखेंगे सबसे पहले साइटोकाइंस, उसमें 2 थे, TNF अल्फा इनिबिटर और इंटरलूकिन इनिबिटर। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरलूकिन फर्स्ट इनिबिटर उसका ड्रग्स है एनाकिंड्रा, और नेक्स्ट TNF अल्फा इनिबिटर, उसकी ट्रिक्स याद रखिए, टिया, ये स्पेलिंग याद रखिए, TIEA, टिया। सो ई मतलब ईटनरसेप्ट, आई मतलब इन्फ्लिक्जिमाब, ए अदालिमुबाब। ओके, सो ये हो गई ड्रग्स जो कि बायोलॉजिकल एजेंट से। इंटरल्यूकिन फर्स्ट इनिबिटर कौन है, एनाकिंड्रा। TNF अल्फा इनिबिटर ईटनरसेप्ट, इन्फ्लिक्जिमाब, अदालिमुबाब। ओके, नेक्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस गोल्ड ड्रग्स, उसमें 2 ड्रग्स आते हैं, ओरानोफिन और ओराथायोमेलेट। यहाँ पर ट्रिक्स देखिए, आर्थराइटिक सोने से बाद औरत को गोल्ड पहनना अच्छा नहीं लगता है। औरत और गोल्ड, ओके। औरत मतलब दोनों ड्रग्स में देखिए ओवरा ओरा दिख रहा है, ओरानोफिन और ओराथायोमेलेट कौन से ड्रग्स है दोस्तों, एक गोल्ड ड्रग्स है। ओके, नेक्स्ट ड्रग्स क्या है, एडजुवेंट ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकेट्स जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों यही आज के वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा, ऑटोकॉइड्स चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, मतलब टॉपिक ऑटोकॉइड्स मतलब लोकल हार्मोन्स रहते हैं वो। सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है इसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो कार्टिलेज को डैमेज करता है और जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं उसको हम। सबसे पहले IgM जो बॉडी रहती है वो साइटोकाइंस और TNF अल्फा इनिबिटर इंटरलूकिन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, TNF अल्फा इनिबिटर्स देते हैं, इंटरलूकिन फर्स्ट इनिबिटर देते हैं। इंटरलूकिन फर्स्ट इनिबिटर में क्या है, एनाकिंड्रा है। TNF अल्फा में, TNF अल्फा इनिबिटर्स में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, टी मतलब TNF अल्फा इनिबिटर्स, टी मतलब TNF अल्फा, फिर से इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्जिमाब, अदालिमुबाब, ये 3 ड्रग्स थे। यही हमने देखा था पेन कैसे होता है। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी सेल क्या करती है, लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करती है जो कि कार्टिलेज को डैमेज करती है, फिर पेन होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब पेन और स्टिफनेस, मूवेबल स्टिफिंग। उसमें 2 ड्रग्स है दोस्तों ट्रीटमेंट से, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स थे जो कि एंड रूमेटॉइड ड्रग्स को ये मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले इम्यून सप्रेसेंट देते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रीट करते हैं। फिर सल्फासालाजिन, क्लोरोक्विन, उसकी मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया। टोपासिटी में क्या करता है, जानूस काइनेस को इनिबिट करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फासालाजिन, टोपासिटीमाइब, लेफ्लुनोमाइड, टोफासिटीमाइब, लेफ्लुनोमाइड, क्लोरोक्विन, ये सब। लेफ्लुनोमाइड मतलब लिप रोटेट करती है रोड पर, सो डायहाइड्रो और रोटेट डिहाइड्रोजनस इनिबिटर। सेकंड क्लोरोक्विन इनिबिट इंट्रालुकिन्स, साइड इफेक्ट क्या है इसका, रेटिनल डैमेज। सल्फासालाजिन में 2 ड्रग्स बताए थे मैं आपको, सल्फापिरिडिन ट्रीटमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और नेक्स्ट 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और यहाँ पर मैंने बताए थे इम्यूनोसप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन, ये 3 ड्रग्स हैं और यही ड्रग्स एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल्स में 2 बताए थे, साइटोकाइंस को जो कि TNF अल्फा इनिबिटर से मतलब TNF अल्फा को इनिबिट करते हैं, और इंटरलूकिन को इनिबिट करते हैं। इंटरलूकिन में क्या आया, हमारा एनाकिंड्रा आता है, और TNF अल्फा इनिबिटर्स में क्या आता है, एटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्जिमाब और अदालिमुबाब, ये 3 ड्रग्स आते हैं। और गोल्ड ड्रग्स में हम 2 ही ड्रग यूज़ करते हैं, ओरानोफिन और ओराथायोमेलेट। ओके, यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के गोल्ड ड्रग्स। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एडजुवेंट ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि प्रेडनिसोलोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो कि, एंड अदर ग्लूकोकॉर्ड्स। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।